साहब अपने क्लिनिक में बैठे हैं और उनके पास पेशेंट्स आ रहे हैं। हाँ, ये इनका क्लिनिक का वार्ड बॉय है। ओके, वो कुछ पेड़ काट रहे हैं। अरे मेरा हाथ कट गया, क्या हुआ भाई? अरे मेरा हाथ, तुमने देखा नहीं क्या? चलो डॉक्टर के पास चलो जल्दी से। अरे डॉक्टर साहब देखना ज़रा इसके हाथ पे क्या हुआ। अरे बैठो 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 भाई, अरे जल्दी से जाके इंजेक्शन लेके आओ। अरे आराम, अरे मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अरे रुको रुको रुको, कॉटन लाओ। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अरे रुको रुको, अरे रुक जाओ भैया, शांत रहो। अरे रुको, चुप रहो चुप रहो, मैं तुम्हें बैंडेज कर रहा हूँ। रुको भाई रुको रुको, शांत रहो। इंजेक्शन दो भाई, इंजेक्शन भरता हूँ मैं। अरे ये मुझे इंजेक्शन लगा रहे, नहीं मुझे इंजेक्शन। अरे रुको रुको, चुप रहो, तुम लेट जाओ, तुम लेट। अरे नहीं मुझे नहीं लगाना। अरे भैया शांत रहो, इंजेक्शन लगवाओ, आराम होगा। अरे तुम लेट जाओ भाई, लगाओ लगाओ। अरे 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 अरे, ये क्या किया? अरे मार दिया डॉक्टर साहब। चलो चलो, अब तुम्हें आराम हो जाएगा। ये क्या करवा दिया तुमने? अरे कुछ नहीं, रुको रुको भाई रुको, तुम बैठो आराम से। डॉक्टर साहब बैठ, अरे बैठो 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 भाई। ये दवाई लो, मैं तुम्हें दवाई देता हूँ। ये अलग अलग तरह की, 2 तरह की दवाई हैं। ये देखो, ये दवाई जो है सुबह दोपहर, दूध बंद है, रोटी 2 रोटी खानी है, 50 रुपये दे दो। ये लो, जाओ भाई जाओ। अरे राम। सबसे पहले तो रोटरी क्लब ऑफ सोनीपत आर्डेंट की तरफ से गुरु पर्व की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि गुरु पर्व, गुरु घर में हमने 2 दिन पहले नगर कीर्तन में अरदास लगाई थी कि हम सोसाइटी के लिए, समाज के लिए कुछ अच्छा कार्य कर सकें। तो आज जैसे कि गुरु नानक जयंती का दिन है और हम यहाँ इन बच्चों के बीच में आए हैं जो कि ऊपर वाले का ही रूप हैं। इन बच्चों की कुछ ज़रूरतें थी सर्दी में, जो आज रोटरी क्लब ऑफ सोनीपत आर्डेंट ने सेफ इंडिया फाउंडेशन के साथ मिलकर के पूरी कराई हैं। देखिए, ज़रूरतें तो इंसान की बहुत हो सकती हैं, मगर पूरा करने के लिए कुछ लोग जो आगे आते हैं, हम ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऐसा एनजीओ है जो उस ज़रूरत को बच्चों तक और ज़रूरतमंद लोगों तक पूरा कराने की कोशिश करते हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे सभी जिन्होंने बढ़ चढ़ करके इस ज़रूरत को पूरा करने में अपना योगदान दिया है, भागीदारी दी है और यहाँ पर अपना समय दिया है कि इन बच्चों के बीच में आकर के हमने ये स्वेटर डिस्ट्रीब्यूट किए और बच्चों को सुबह एक नाश्ता प्रोवाइड किया गया है। ताकि सोसाइटी से, समाज से अपील है, एक रिक्वेस्ट है कि इस तरह की जगहों पर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मिलें, उनका साथ दें। जो समाज ने इन बच्चों को पीछे कर दिया है, उनको आगे लाना हमारा कर्तव्य है। देखिए, समाज बहुत कठोर एक तरह से रुख जो ये है देखा जा रहा है कि जो लोग पीछे रह गए हैं या समाज में फिट नहीं बैठते हैं, उनकी बात सुन नहीं सकते, अपनी बात कह नहीं सकते और उनको हमने पीछे छोड़ दिया है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें इन प्यारे प्यारे बच्चों के साथ मिल कर के इनको आगे लाना है, इनको सोसाइटी में आगे खड़ा करना है और इनकी हर ज़रूरत को पूरा करते हुए इनको ये विश्वास दिलाना है कि ये बच्चे इग्नोर्ड और नेग्लेक्टेड नहीं हैं। समाज, हम जैसे ऑर्गेनाइजेशंस इनके साथ खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे और इनको आगे लाने के लिए हमेशा कार्य करते रहेंगे। देखिए, ये जो है ना, सेफ इंडिया फाउंडेशन द्वारा ये स्कूल को, जो बधिर बच्चों का स्कूल है, इसको अडॉप्ट किया गया है और हमने, हमारे जो सदस्य भी हैं और रोटेरियन भी हैं, वकील साहब हमारे शहर के प्रमुख वकील हैं अमरीश जी, इनसे रिक्वेस्ट करी थी इन बच्चों को, जो है ना, अब सर्दी आ गई है तो जर्सी आदि की आवश्यकता है। तो इन्होंने फ़ौरन उसको, हमारी मांग को स्वीकार किया और साथ में जो है ना, रोटरी क्लब ऑफ आर्डेंट, ये इसकी पूरी टीम के साथ आ जाके इन बच्चों की मदद करी। तो मैं इनका आभार व्यक्त करता हूँ और सेफ इंडिया फाउंडेशन द्वारा इस स्कूल को समय समय पर जो भी इन बच्चों की ज़रूरत होती है वो पूरा किया जाता है। मैं ये कहूँगा कि ये भगवान का वो रूप है बच्चों को, चाहे किसी तरीके से भगवान ने इनको बनाया है, लेकिन इनको अपने माँ बाप भी इग्नोर कर देते हैं, हमारा समाज भी इग्नोर कर देता है और हमारी जो सरकार है उसने तो बिल्कुल इग्नोर कर रखा है।
तो इन बच्चों को, इनमें भगवान का रूप होता है, इन पे हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। तो इसलिए हमारी संस्थाएं जितनी भी हैं वो आगे आए, जो हमारे जागरूक व्यक्ति हैं, लोग हैं जो सेवा करते हैं, तो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, इनकी सेवा की बजाय ये साक्षात भगवान का रूप है, यहाँ आए और सेवा करें। जो सेफ इंडिया फाउंडेशन है, इनसे काफ़ी सालों से जुड़ा हुआ हूँ और इन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है जिसके अंदर मैं भी उस ग्रुप में शामिल हूँ। तो ये समय समय पर जब भी कोई ऐसी ज़रूरत होती है और मुझे ये लगता है कि ये ज़रूरत बहुत नीडी है और इसकी मुझे अपने मन से लगता है कि यहाँ मदद करनी चाहिए, तो सिंगरा जी भाई के हिसाब से कई बार इनके ग्रुप में ये आता है कि अब इन बच्चों का मैंने ये देखा जो डीफ एंड डम्ब बच्चे हैं, जो बेचारे ना सुन सकते हैं ना बोल सकते हैं, और ये इनको सरकार की तरफ से भी कोई अच्छी सी कोई प्रमुखता नहीं दी जा रही, फंड नहीं दी जा रही, उस कमी से। तो मेरे सामने सिंगला जी ने कहा कि इनको स्वेटर की ज़रूरत है, तो मैंने तुरंत कहा कि उसके लिए तैयार हूँ। तो हमारे प्रधान डॉक्टर निखिल चुग जी हैं रोटरी आइडेंट से, वो भी, मैं भी उस क्लब का मेंबर हूँ, तो मैंने इनसे भी रिक्वेस्ट करी, तो इन्होंने भी कहा कि हम साथ चलेंगे और हम इसके अंदर स्कूल के देखेंगे। और आज इन बच्चों को देखने के बाद हमें इतनी प्रसन्नता हुई और क्लब के जो मेरे मेंबर्स हैं वो साथ में आए, वो इतने प्रसन्न हुए, वो इसलिए इतना तैयार हो गए कि हम हमेशा जो भी इनके योगदान होगा किसी भी कार्य के लिए, किसी स्किल एक्टिविटीज़ के लिए, कोई प्रोजेक्ट के लिए, उसके लिए हमेशा तैयार रहेंगे। तो मुझे आज इन बच्चों से मिलकर बहुत प्रसन्नता हुई है और मैं बहुत खुश महसूस कर रहा हूँ आज कि इस गुरु पर्व के अवसर पर आज मुझे इन बच्चों से मिलने का अवसर मिला। धन्यवाद।